जो भी विकास है आपके सामने है, हमारी जनता जनार्दन के सामने है। और सारे वार्ड में जो भी कार्य की स्वीकृति हो जाती है उसका टेंडर कराया जाता है, उसकी जो भी राशि आती है उसको सब कल आपके सभासद के यहाँ बुलडोजर गया था, मामला है जानकारी में? बुलडोजर नहीं गया था, वो हमारा एक जेसीबी गया था। एक पेयजल की योजना चल रही है, उसमें ट्यूबवेल की बोरिंग होनी थी, उसको लेके गया था वहाँ पे। तो चर्चा है कि पट्टी में जो भी वार्डों में काम हो रहा है वहाँ के जो सभासद हैं उनको 2.5% कमीशन देना पड़ता है। अगर सभासद को 2.5% देना पड़ रहा है तो ऊपर से नीचे तक देना पड़ता होगा। ऐसी कोई बात आप भी देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस न्यूज। मैं अंकित पांडे। कल शाम पट्टी नगर पंचायत में एक खबर आती है कि पट्टी के ही सभासद के यहाँ बुलडोजर चला गया है। मामले की जानकारी हमें भी होती है, हम लोग मौके पे जाते हैं तो पता चलता है कि वार्ड नंबर 4 के जो सभासद हैं उनके यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई के लिए बुलडोजर गया था। हालांकि बुलडोजर चला नहीं, वो बिना चले ही लौट आया है और उन्होंने जो भी वहाँ पे अवैध निर्माण था उसको हटा दिया। उसके बाद वहाँ पे जब हम लोगों ने बात की सभासद से तो उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पे ऊपर काफी सारा आरोप लगाया कि उन्होंने काफी सारे अवैध कब्जे करवा के रखे हैं, उन लोगों को नहीं खाली करवा रहे हैं, 7 करोड़ रुपए आया नगर में चला गया। ऐसे तमाम आरोप थे जो उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर लगाए। हमने जब खबर चलाई तो उसमें लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष पट्टी अशोक जायसवाल जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारे आरोप इन पे लग रहे हैं ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। आपको लगभग नगर अध्यक्ष बने 2 साल हो गए। जी जी। 2 साल में कितना विकास हुआ पट्टी में? जो भी विकास है आपके सामने है, हमारी जनता जनार्दन के सामने है। और सारे वार्ड में जो भी कार्य की स्वीकृति हो जाती है उसका टेंडर कराया जाता है, उसकी जो भी राशि आती है उसको सब खर्च किया जाता है। उसमें कितना विकास हुआ, कितनी नाली बनी, कितने जो है अभी लगभग हर वार्ड में नालियां बन रही हैं, आरसीसी हमारी सड़कें बन रही हैं। अभी 2 हाई मास्क भी नगर में लगाए गए, 12 ऑक्टागोनल पोल आए, वही वार्ड नंबर 4 में रेणीगारा रोड पे हमने लगवाया। और 4 नंबर वार्ड में ये भी हमारी एक सड़क मंजूर हुई है आरसीसी की, जो भी किसी विवाद के कारण उसका रुका हुआ है, उसका टेंडर हो गया है, कार्य नहीं शुरू हो पाया। आपके यहाँ जो भी नाली का निर्माण कराया जा रहा है वहाँ के जो भी वार्ड के लोग हैं वो लोग ये लगातार आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ नालियाँ बनाने के बाद उसको ढका नहीं जा रहा, जिससे मच्छर लगातार फैल रहे हैं वार्ड में और तमाम प्रकार की बीमारी फैल रही है, डेंगू मलेरिया। तो क्या कहना है? जो भी नालियाँ अभी तक खुली पड़ी हैं इसके पहले, जैसे नाला वगैरह पट्टी का खुला है, उसका हमारे पास राज्य वित्त के अभाव से अभी नहीं हो पाया है। अगले बजट में हम उसको बिल्कुल कराएंगे। और अब जो भी नालियां हमको स्वीकृत हो रही हैं वो भी सब नालियां हमारी कवर्ड बन रही हैं। जी, सारी नालियां कवर्ड बन रही हैं नए। कल आपके सभासद के यहाँ बुलडोजर गया था, मामला है जानकारी में? बुलडोजर नहीं गया था, वो हमारा एक जेसीबी गया था। एक पेयजल की योजना चल रही है, उसमें ट्यूबवेल की बोरिंग होनी थी, उसको लेके गया था वहाँ पे। तो हमारी जो अभी परसों प्रशासनिक कार्रवाई वहाँ पे मतलब वो गए, राजस्व टीम गई वहाँ पे, उसमें संबंधित लेखपाल गए और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जमीन जीएस की है, जिसपे इनका टीना उना अपना लगा हुआ था। ये सब प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। अब भाई अगर नगर के लिए विकास के लिए कोई कार्य जाता है तो नगर की ही जमीन को हमको ढूंढनी पड़ेगी ना, जो नगर पंचायत जमीन में होगा उसी विकास ना, कि किसी घर में लगेगा उसको। तो उस पर ये विरोध करने लगे। तो मैंने इनको बताया, हमारे पास गए कि अध्यक्ष जी ये कार्य हो रहा है वहाँ पे, ट्यूबवेल कहीं और लगवा लीजिए। हमने कहा चलो देखते हैं, जगह कहीं और मिलती है तो वहाँ पे लगवा दिया जाएगा। मैं आया भी, कल इनके घर भी मैं गया, वहाँ बैठ के मैंने देखा, ठेकेदार को भी जानकारी दी गई कि आप यहाँ नहीं करा के कहीं और बगल में कार्य करा लीजिए। उसके पहले इन्होंने टीना उना अपना हटवा लिया, बुलडोजर कहीं वहाँ चलबे नहीं किया। टीना हटाने के लिए बुलडोजर लगता है नहीं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके यहाँ, आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं गोलू श्रीवास्तव, वो बुलडोजर लेके गए थे तो उन्होंने आपसे जाके मुलाकात की, आपसे कहा कि आप बुलडोजर वापस बुला लीजिए और हम
खुद टीन सेट हटा दिया। नहीं, वो विवाद जब आया वहाँ पे कि कार्य यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, जो हमारा ट्यूबवेल की बोरिंग लेकिन आपके सभासद कह रहे हैं कि हमने कुछ नगर पंचायत अध्यक्ष को कहा था कि यहाँ पे कुछ धर्मशाला या गौशाला बनवा दीजिए। अरे भाई, उसका जब जमीन हमारे पास रहेगी तभी प्रपोजल जाएगा। जब हमको जो स्वीकृत होगा कार्य वही हम कराएंगे ना। जो भी चीजें हमारी स्वीकृत हुई है उसका टेंडर करके काम कराया जा रहा है। अब आप लोगों के सामने है वो। जहाँ पे ये कार्रवाई हुई वहीं बगल में एक तालाब है, अगर आप मौके पे गए होंगे तो देखा होगा आपने। आपके सभासद ने ये आरोप लगाया है कि वो जो तालाब है उसकी जमीन को बगल के लोग कब्जा किए हुए हैं और उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने सभासद को। ये सब हमने कहा ना, प्रशासनिक कार्य है, सब प्रशासन देख रहा है। अभी कुछ दिन पहले घोसियार मोहल्ले में तालाब में शिकायत थी, वहां भी राजस्व टीम गई थी, वहां भी नबत हुई थी। ऐसा नहीं है, उसमें सब में हमारे ईओ साहब, हमारी नगर पंचायत टीम और जो भी होता है जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया जाता है, राजस्व की टीम वहां जाती है। आपके सभासद ने कहा है कि पट्टी में जितने भी अवैध कब्जे हैं क्या नगर पंचायत सब खाली कराएगा कि सिर्फ हमारे साथ ही करवाएगा? ये सब हमने कहा प्रशासन कार्य है, सब होगा एक दिन। अच्छा, हाँ। 7 करोड़ रुपया, हाँ, आपके सभासद ने कहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये 7 करोड़ रुपया आया और कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला, विकास दिख नहीं रहा। ये अधूरी जानकारी के लिए मैं, विकास कहाँ भाग गया पट्टी से? पट्टी का जो भी विकास हो रहा है आप सबके सामने है। हाँ। और 7 करोड़ नहीं, 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी जिसका टेंडर करा के काम कराया जा रहा है सब। अच्छा, 7 करोड़ की कोई स्वीकृति नहीं? 7 करोड़ स्वीकृति हमें हमारी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ कुछ महिला सभासद भी है? हाँ हाँ। तो क्या वो कभी आपके साथ बैठक में शामिल हुई या आपसे उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी जब से वो चुनाव जीती है? बोर्ड की बैठक में आती रहती है, जरूरत पड़ने पर। कितनी बार बोर्ड की बैठक? हमने कुछ महिला सभासदों से संपर्क भी किया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि वो कभी आज तक चुनाव जीतने के बाद बोर्ड में न गई है न नहीं आती हैं और बीच में उनके प्रतिनिधि भी आते हैं। क्या ऐसा है कि प्रतिनिधि काम कर सकते हैं? नहीं, बोर्ड की बैठक में तो उन्हीं को आना चाहिए। तो कितनी बार किसी कारण से वो नहीं जब से आप 2 साल से अध्यक्ष बने कितनी बार बोर्ड की बैठक हुई? अब इस तो बोर्ड के प्रस्ताव में जो रजिस्टर होता है उसमें सब चीजें मिलती हैं। कुछ एक ऐसा आइडिया 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। तो उसमें से कितनी बार महिला सभासद आई? अब जब भी आई है महिलाएं। जी, नगर के लोग, आपके ही नगर पंचायत के लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपके जो कर्मचारी और सभासद हैं वो सफाई कर्मी से अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। इसकी जानकारी आपको नहीं? ना, कहीं व्यक्तिगत कार्य कराएंगे कोई। आप हमारे अगर हमें ऐसी जानकारी मिली है, हमने इसके बारे में कुछ पता भी किया है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। और ये मामला सही है और बिना आपकी जानकारी के अगर ये हो रहा है तो हमें तो नहीं लगता संभव है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी संज्ञान में, ऐसा कुछ नहीं। कहीं किसी की व्यक्तिगत कार्य करेंगे? अरे आपके ही सभासद, आपके ही कर्मचारी इसको करवा रहे हैं और आपको ही नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं मेरी जानकारी। अच्छा, वाटर ATM पट्टी में कई जगह लगे हैं, गर्मी भी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक, सही प्रश्न उठाया। अभी तक चला नहीं। एक वाटर ATM आपका कोतवाली के बगल लगा है। लगभग 800 वकील और कोतवाली और उससे ज्यादा फरियादी तहसील आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जो कि एक ऐसी जगह है जहां सबको पानी की जरूरत पड़ती है। जब से आप चेयरमैन बने हैं तब से अगर गौर किया जाए तो 2 साल में वो वाटर ATM 15 दिन से ज्यादा नहीं चला है। हाँ, नहीं चला। क्या समस्या आ रही है? उसमें कुछ लगना है, उसमें चिलर की आवश्यकता है और उसको इसी अप्रैल महीने में 15 अप्रैल तक वो दुरुस्त हो जाएगा। हमारे नगर में 3 वाटर ATM है जी, तीनों चाह रहा हूँ कि वो चले और लोग शीतल जल यहाँ पाए नगर में। कब चलेंगे? नगर पंचायत रामगंज में तो सब चल गया। नगर पंचायत रामगंज में चल गया, वहाँ पे राज्य वित्त है। आपके पास पैसा नहीं है? राज्य वित्त हमारे पास कम है, उसकी व्यवस्था की जा रही है, आय की भी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जो नल लगे हैं पटरियों पे वो भी खराब है, उस पर आप नहीं ध्यान दे? सब पे चल रहा है, उसमें सब पे काम चल रहा है। पट्टी के नगर पंचायत में बीबीपुर एक गांव है या एक नगर पंचायत की जगह है जहां काशीराम कॉलोनी बनी हुई है। आप भी जानते हो। हाँ हाँ। उसमें हाल ही में चोरी की शिकायत और नशेड़ियों के अड्डे बनने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की गई थी, जिसमें नगर पंचायत से यह रिपोर्ट लगाई जाती है कि मामला संज्ञान में है, जल्दी FIR कराई जाएगी। क्या कार्रवाई है उसमें? इसको हमने कई बार माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार भी यहाँ से किया गया कि इसको सब जो अवैध लोग रह रहे हैं उसको खाली करा के और जो भी अवांछित व्यक्ति उसमें रह रहे हैं, दोनों में रह रहे हैं, उसकी शिकायतें हमारे पास भी आती हैं और
उसका बजट अभी नहीं आ रहा है, बजट हो जाए तो अवैध, देखिए अध्यक्ष जी, अवैध जो रह रहे हैं वो एक दूसरा प्रश्न हो गया। हमने कहा चोरी की और नशेड़ियों के अड्डे बनने की शिकायत कि वहाँ पे रात में बीबीपुर में जो बना है काशीराम कॉलोनी, वहाँ पे रात में सब नशे करने वाले लोगों का जमावड़ा होता है और वहाँ से वहाँ के दरवाजे खिड़कियां और सब चोरी हो गई है। नगर पंचायत ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये रिपोर्ट लगाई है कि मामला संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और लगभग 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने में क्या कार्रवाई हुई? अब ये पुलिस प्रशासन को अवगत करा के इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। आपने कराया पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। कराया जाएगा मतलब अभी 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हो रही है इस पर, हमारी टीम गई थी इस पर। अच्छा, हाँ। नगर पंचायत में नाली ढकने और मच्छरों का प्रकोप, ये मैंने आपसे पहले हम हमेशा दवा आपकी तरफ से छिड़काव नहीं? हमेशा फॉगिंग कराते रहते हैं। फॉगिंग इस बार कितनी बार? फॉगिंग प्रतिवर्ष होती है, वर्ष हर महीने में होती है। अब इधर ठंड का समय था जी, अब फॉगिंग फिर शुरू हो रही है। अच्छा, पट्टी में एक ऐसी चर्चा है कि पट्टी में जो भी वार्डों में काम हो रहा है वहाँ के जो सभासद हैं उनको 2.5% कमीशन देना पड़ता है। अगर सभासद को 2.5% देना पड़ रहा है तो ऊपर से नीचे तक देना पड़ता होगा। ऐसी कोई बात आप भी लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कराया जाता है। ठेकेदार है जो जिन्होंने ये कबूला है कि चूंकि जो काम हो रहा था वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा था, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप इसे इस तरीके से नाली बना रहे हैं कितने दिन चलेगा, तो उन्होंने ये कहा भैया चेयरमैन से लेके सभासद सब पे देख पड़ता गाँव बच्चे जोन बनाइए। मेरी सारी ठेकेदारों के आपके चैनल से माध्यम से है, अगर कोई पैसे की मांग करता है तो हमें लिखित सूचना दें। आप भी तो लेते हैं? अरे कहीं लिखित सूचना देना। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं? तो आप नहीं वो ऐसा आरोप लगा रहे वो लिखित आरोप देना हमको। हम क्यों कहेंगे? हम तो कह रहे हैं आपसे कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ठेकेदार से, और मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पैसा कितनी मेहनत से हम लोग लाते हैं, माननीय मंत्री जी की कृपा रहती है, 1-1 रुपया हम लोग किस तरीके से लाते हैं अंकित जी, ठेकेदार कमाने के लिए नहीं लाते हैं। पूरी गुणवत्ता पूर्ण कार्य होगा। अगर कहीं शिकायत आपको मिले मेरे ठेकेदार खिलाफ हमको लिखित कंप्लेन कराइए। तो जो भी ठेकेदार ये चेयरमैन का वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी आपसे कमीशन मांगते हैं तो आप चेयरमैन से शिकायत बिल्कुल करें इस मामले में। अभी आप आए होंगे यहाँ पे तो रास्ते में एक चमन चौक पड़ा होगा। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर के पास पानी की टंकी है। हाँ, उसके ऊपर बिजली विभाग ने कब्जा किया है, जिसकी शिकायत कई बार आपसे की गई है और हमने भी पूर्व में ये मुद्दा आपके सामने रखा था और आपसे हमारे इस पे सवाल जवाब भी आपने कहा था हम हटवा लेंगे। आज तक वहां से ट्रांसफार्मर हटा नहीं, लोग पानी पीने से भी डरते हैं, गर्मी आ गई है, उसकी जरूरत है। और क्या समस्या आ रही? जो ये मामला विद्युत विभाग का है। विद्युत विभाग के जेई से बात हुई, एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसका प्लेंथ बनवा दीजिए। मैं रेणी 11 बोर्ड उसका प्लेंथ तैयार रेडी हो गया है। जी। अब ये कार्य उनको होना है। हमारी अभी भी लगभग 1 हफ्ते पहले बात हुई इस पे कि उसको हटवा दीजिए, हम वहाँ पे पानी टंकी तोड़वा दें, शिव जी की मंदिर भी खुल जाए, वहाँ पे दूसरी पानी की व्यवस्था हम करा सकें। जी, वो है। क्या इस बार गर्मी में वो हट जाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए। जैसे उनका ट्रांसफार्मर वहाँ सटता है विद्युत विभाग का, वैसे ही हम उसका सुंदरीकरण भी कराएंगे और पानी की भी शीतल व्यवस्था होगी। नगर पंचायत पट्टी में कितनी गौशाला है? एक गौशाला है। एक गौशाला। अगर गौशाला है तो आवारा मवेशी रोड पे क्यों टहल रहे हैं? लगातार आप देखते होंगे जिस दिन मार्केट होती है यहाँ पे जो भी आवारा मवेशी हैं वो लोग सब्जियां खरीद के रखते हैं, वो खा लेता है, अभी लोगों की गाड़ियां गिरा देता है। उसमें ये लगातार समस्याएं बनी हुई है। अभी कुछ कार्य उसमें शेष हैं, बस बहुत जल्द ही ये समस्या भी यहाँ की दूर हो जाएगी। 2 साल हो गए आपको? हाँ, तो 2 साल में अभी काम नहीं हो पाया? बस फाइनल काम उसका हो रहा है। क्या किसी बड़े घटना की मवेशी की अप्रैल मई में ही वो हमको हैंडओवर हो जाएगा और यहाँ आवारा पशुओं से हमारे नगर वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, आदर्श नगर पंचायत का जो कूड़ा है वो ग्राम सभा में फेंका जाता है, क्या आपके पास आरआरसी सेंटर का निर्माण नहीं हुआ है? हुआ है। कहाँ हुआ? अतरौला में है हमारा। तो वहाँ पे कूड़ा क्यों नहीं फेंका? कचरा वहाँ जाता है। कहाँ जाता है? आप यहीं से बाहर निकलिए पट्टी से, सारे आपको कूड़े मिलेंगे। जैसे आप नहीं, वो पुराना कचरा अगर कहीं रहा होगा उसको भी हमने कहा कि यहाँ सब हट जाए कूड़ा, वहाँ जाए हमारा कूड़ा सब। आरआरसी सेंटर आपका है? बिल्कुल है। अच्छा, चल भी रहा है। आपके यहाँ एक वार्ड नंबर 2 में एक पार्क है। हाँ, जो कि जिसे आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, उसे आप लगातार सजाने में लगे हुए हैं जब से आप नगर पंचायत अध्यक्ष बने। वहाँ पे भी
लाखों रुपए से दीवार बनी थी जो धंस गई और मरम्मत मांग रही है, क्या आपका ध्यान है उस तरफ? हमारे पास जो भी तालाब हैं सबका हमने शासन में लिख के भेजा है, उसका सुंदरीकरण और पार्क के लिए। और सारे तालाब पे यही नजर है कि सब तालाब खाली हो, जो भी सुंदरीकरण का पैसा है उसमें खर्च हो, और 5 तालाब के भी सुंदरीकरण के शासन प्रस्तावित हैं। जैसे उसका बजट स्वीकृत होता है वो सब कार्य आपके सामने होगा। अभी भी हमको एक नया तालाब और पार्क मिला है, उसका टेंडर कराया गया है, जल्द ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी, जिनसे हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए। बेला एक्सप्रेस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।